दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और महत्तम समवर्तक एचसीएफ का अनुपात 3:1 है। उन संख्याओं का गुणनफल 432 है। लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और महत्तम समवर्तक एचसीएफ का मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, लघुत्तम समवर्तक जिसको कहते हैं, और एलसीएम कितना है? हाँ, इसका अनुपात दिया है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दिया है 3:1। संख्याओं का गुणनफल है 432, वही संख्या का लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या होगा? इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ा हुआ एक रिलेशन है, ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियो में भी एक बार डिस्कस किए हैं इस टॉपिक के, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? देखो, पहले जो दिया है वो देख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना दिया है? 3:1। सो एलसीएम अनुपात एचसीएफ ये दिया है 3:1, यानी कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ इसको लिख सकते हैं 3x अनुपात x। 3x अनुपात 1x, तो 1x यानी कि x। क्लियर? अगर इससे ये क्लियर हो रहा है इस इक्वेशन से कि अगर एलसीएम 3x है तो एचसीएफ कितना है? x। क्लियर? एलसीएम का वैल्यू 3x तो एचसीएफ x है। अब ये वही संख्या है जो दो संख्या बात किया जा रहा है ना, अब ये वही संख्या निकल गया 3x और x। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या x। अब क्या बोल रहा है? उन संख्याओं का गुणनफल 432 है, यानी कि ये दो संख्या है, इसका गुणनफल 432 है। क्लियर? सो 3x गुने x बराबर 432। आप चाहो तो यहां प्रश्नानुसार लिख दो। प्रश्नानुसार ये जो दिया हुआ है प्रश्न में 3x गुने x बराबर 432, ये दोनों को जब गुना करेंगे और 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 432 होगा। यहां से x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना, 3 को LHS से RHS लाएंगे तो बट्टा के नीचे होगा, तो 432/3 कटेगा कि नहीं देख लो। एक बार में 4, 13, 4 बार में 12, 3 चौके 12, एक बच रहा है फिर 4 बार में, यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल रहा है 144। सो x का वैल्यू क्या हो गया? 12 हो गया। क्लियर? x का वैल्यू 12। अब ये निकालने के लिए आपको अगर नहीं आ रहा है कि x स्क्वायर बराबर 144 तो x बराबर 12 कैसे होगा, तो फिर इसके लिए आपको जाना होगा पावर इंडिसेस सर्च का टॉपिक, घात घातांक एवं करनी। उसमें स्क्वायर रूट में पूरा हम डिटेल बताएं कि रूट कैसे निकाला जाता है और फिर स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। क्लियर? यहां देखो थोड़ा हम रफ बता रहे हैं, जिसको आ रहा है स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ये वाला जिसको आ रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 144 है, दोनों तरफ रूट लगा दो, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर बराबर रूट 144। अब आपको अगर सीधे सीधे याद है कि 144 किसका स्क्वायर है, तो फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये रूट ओवर 12 का स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर 12 का स्क्वायर। 144 क्या है? रूट ओवर 12 का स्क्वायर। और ये अगर नहीं आ रहा है ये भी, तो फिर आप इसका फैक्टर करके देख लो 144 का। जब फैक्टर करोगे तो 12 गुने 12 आएगा, है ना, यही आएगा 12 का स्क्वायर। करके आप लोग ये लोग देख सकते हो, है ना, इतना आप लोग करना ही होगा, ये करके देख लो। आप फैक्टर जब इसका करोगे तो 12, ये 12 का ही स्क्वायर आएगा। अब देखो इस पे रूट लगा हुआ है, रूट का वैल्यू क्या होता है? पावर 1/2। यहां से आप डायरेक्ट समझ लो, ये रूट हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका 12 आंसर आ रहा है इसे भी। और इसका भी डिस्कशन चाहिए, इसका कैलकुलेशन, तो रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, तो अंदर 12 का स्क्वायर है, रूट का वैल्यू पावर 1/2, तो इसका होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 12 का होल पावर। ये दोनों पावर में है तो एक ही बेस पर दोनों पावर गुना हो जाएगा, यानी 2 गुने 1/2, फाइनली इसका वैल्यू 12 हो गया। इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा, सेम जो इसमें किए हैं, देखो सेम दोनों है, तो यहाँ पे
रूट ओवर एक्स स्क्वायर का इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। अरे इसका रूट का वैल्यू क्या, पावर एक बटे जो ये कैलकुलेशन किए हैं सेम वही कैलकुलेशन है। रूट का वैल्यू पावर एक बटे दो, दो दो कटेगा, है ना, या फिर सीधे समझ लो स्क्वायर हटाएंगे रूट हटेगा। इसमें भी यहां समझ बताए थे कि स्क्वायर हटाओगे रूट हटाएगा, 12 इसका आंसर। तो एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। इससे ज्यादा डिटेल चाहिए फिर पावर इंडिया से सर्च में जाकर देखो। अब आते हैं जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। सो एक्स का वैल्यू 12 मिल गया। अब देखो 3x निकालना, एचसीएफ यानी कि x क्या है, एचसीएफ है, यही बोला एचसीएफ है। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना मिल गया, एचसीएफ बराबर 12। क्लियर। एलसीएम, एलसीएम क्या है 3x, एलसीएम बराबर 3x, x की जगह पे 12 डाल देना है, तो 3 गुने 12 बराबर 36, 3 गुने 12 बराबर 36। सो एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम बराबर 36। ये आपका आंसर आ गया, एचसीएफ बराबर 12, एलसीएम बराबर 36। ठीक है, ऑप्शन 12 36 ए वाला करेक्ट होगा। इसमें करना क्या है, देखो हम अनुपात से लिए हैं, अनुपात में क्या दिया है कि इसका अनुपात 3:1 है। सो एलसीएम अनुपात एचसीएफ बराबर क्या होगा, 3x अनुपात x, एलसीएम 3x तो x एचसीएफ बराबर x। अब दोनों का उन संख्याओं का गुणनफल दिया 432, संख्याओं का गुणनफल यानी कि 3x गुने x बराबर 432। सो 3x स्क्वायर बराबर 432, इसलिए x स्क्वायर बराबर 432 बटे 3। एक्स स्क्वायर क्या निकला 144, इसलिए x बराबर 12। ये कैसे निकला, तो इसका डिटेल पूरा ये वाला हम किए हुए हैं, है ना। इसका वैल्यू 12 कैसे हुआ। अब ये जो x 12 निकला है ये एचसीएफ का वैल्यू है। देखो x बराबर एचसीएफ है, तो एचसीएफ बराबर 12 मिल गया आपको। एलसीएम बराबर यहाँ पे क्या है 3x है, तो x के जगह पे 12 डाल देना है। तो एलसीएम बराबर 3 गुने 12 बराबर 36। ठीक है, अब पूछा देखो ऑप्शन ए वाला 36 12 एक ही है, ये 36 12। तो एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, पहले एलसीएम लिया फिर एचसीएफ लिया, है ना, उसके बाद क्रमशः ये जो लगाया है तो वैसा ही लेना जैसे पूछा है। तो एलसीएम बराबर 36 और एचसीएफ बराबर 12, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर। इसका जो डिटेल है हम हर एक स्टेप में कैलकुलेशन किए हैं, है ना। आप इसे समझने के बाद क्या है कि स्टेप इसको कम करके बना सकते हैं, लेकिन पूरा अगर डिटेल नहीं मालूम है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो ये कैलकुलेशन करना होगा आपको, इतना पहले बना के सॉल्व करना होगा, तभी इसको आप अब इसको जब समझ जाओगे तो 1 से 2 स्टेप का काम है इसका आंसर निकालना, है ना। समझने के बाद डायरेक्ट ये लिखना है एलसीएम बराबर 3x एचसीएफ बराबर x, उसके बाद 3x स्क्वायर बराबर 432, x बराबर 12। कितना स्टेप गया ये, x बराबर 12, 3x बराबर 36। क्लियर। लेकिन उसके लिए ये पूरा डिटेल आपको समझना होगा कि ये कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट इसका पूरा समझना होगा। तो ये था टॉपिक। जय